कि कबीर साहिब ही अविनाशी परमात्मा हैं। यदि आज के इस कालखंड में कबीर साहिब जी इस धरती पर मानव रूप में अवतरित होते और 600 वर्ष पूर्व दिए गए ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को दुनिया को बताते, तो उनकी स्थिति आज क्या होती? अगर कबीर आज जीवित होते, सौभाग्य से या संभवतः दुर्भाग्य से, तो अनेक जेलों में सड़ रहे होते। क्योंकि कबीर ने जिस तरह के सवाल उठाए, जिस तरह की गहरी चोट की, वो चोट आज तो किसी भी 10-12 लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं और पुलिस कार्रवाई शुरू हो जाती है। एक बात और, वे व्यक्ति आज से 600 साल पहले हुए और उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि अगर आज वो होते तो ना जाने कितने मुकदमे हो गए होते उन पर। जी, उन्हें कबीर कहते हैं। मैं सोचता हूं कबीर में कितनी ताकत थी। बनारस के एक बड़े प्रच्छन्न अभिजात्य ब्राह्मणवाद के बीच में खड़े होकर और उस समय खिलजी राजवंश के प्रचुर इस्लामिक आवेग के बीच खड़े होकर हमारे खानदान ने एक ऐसा फकीर पैदा करा है जिसने घाट पर खड़े होकर डंडा लेकर दोनों को दौड़ाया। अरे हिंदून राह न पाई, अरे हिंदून राह न पाई, गागर अपनी छुअन न दे, यह देखो हिंदुआई। कहते अरे हिंदून राह न पाई, गागर अपनी छुअन न दे, वैश्या के पायंदर सोवे, ये देखो हिंदुआई। मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी भी हमें घर में करे सगाई। काकर पाथर जोड़ कर मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। काकर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, या से तो चाकी भली पीस खाए संसार। आज लिखने में अगर कोई लिख ले ऐसी बात तो परसों उसके खिलाफ फतवे हो जाएंगे और छठे दिन उसके घर में आग लग जाएगी। लेकिन ऐसे समय में जब इस्लामिक सत्ता थी और बनारस में खड़े होकर उस फकीर ने डंडा उठाकर जो लिखा, आज ये लिखे जाने की जरूरत है। यदि आज कबीर होते तो या तो जेल में होते, या पागलखाने में होते, या अस्पताल में होते। यहाँ यह बात भी कम विस्मयकारी नहीं है कि वर्तमान में इस तत्व ज्ञान को इस पुस्तक में संकलित करने वाले संकलनकर्ता आज जेल में ही हैं। उन महापुरुष का नाम है संत रामपाल जी महाराज। अब इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं रह जाती, क्योंकि कबीर साहिब को पूरा जानने वाला, कबीर मार्ग पर चलने वाला, कबीर की तरह खरी खरी बोलने वाला, वो कोई और नहीं, वो समर्थ कबीर ही है। आज संत रामपाल जी महाराज को करोड़ों लोग कबीर साहिब के अवतार के रूप में पूज रहे हैं। वह उसी तत्व ज्ञान को लेकर धरती पर पुनः आए हुए हैं जो उन्होंने आज से 600 वर्ष पूर्व स्वयं कबीर साहिब के रूप में आकर दुनिया को दिया था। अब वही कहानी फिर दोहराई जा रही है और वही जुर्म भी फिर दोहराए जा रहे हैं। दर्शकों, यहाँ एक बात और स्पष्ट करना चाहेंगे। हमारे इस सफरनामे में अजीत सिंह पवार जी ने भी हिस्सा लिया। उनके एक वक्तव्य पर एक रहस्य से और पर्दा हटाते हैं। कोई ऐसा रहस्यमयी तत्व ज्ञान अवश्य है जो कबीर साहिब के सिवाय इस धरती पर ना तो किसी के पास था और ना किसी के पास है। श्रीमान अजीत सिंह पवार जी, आप अभी अंधेरे में हैं। जिस रहस्य को आप कह रहे हैं कि 5वें राम का ज्ञान कबीर जी के अतिरिक्त विश्व में न किसी को था और न है, श्रीमान जी जो रहस्य परमेश्वर कबीर जी ने बताया है वह पूर्ण रूप से संत रामपाल जी के पास है। उनकी शिक्षा का अंतिम पड़ाव 5वां राम है, जिसका वर्णन गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में, गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में, गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में है। गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि सबका धारण पोषण